अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम इनकी दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ब्लैक ब्यूटी जो कि यूनिट नंबर 2 है ऑक्सफोर्ड मॉडल इंग्लिश का, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन आंसर्स हैं और उसकी स्टेटमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमारे पास एक्सरसाइज A1 है। इसमें जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी, उनकी रीडिंग करूंगी और साथ में आपको उनके आंसर्स बोर्ड पे लिख के बताऊंगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है? द हॉर्स सेज माय मदर एंड ओल्ड हॉर्स राइडिंग सीम्स टू नो ऑल अबाउट इट। यानी कि जो आई विटनेस थे वो कौन थे? हॉर्स राइडर, ओल्ड हॉर्स राइडिंग जो हॉर्सेस थे और उसके अलावा मदर थी। और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि व्हाट वाज इट दैट दे न्यू अबाउट, यानी कि वो कौन सी चीज थी, वो कौन सा वाक्य था जिसके बारे में उनको पहले ही पता था और वो किस तरह से जानते थे। तो इसका आंसर मैं लिखती हूं, क्या होगा? दे हैड seen it before and had been the part of it। यानी कि वो हो सकता है कि उन्होंने देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो और वो इसका हिस्सा रही हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ चूंकि घोड़ों के मुतालिक बात हो रही है और घोड़े जो है अपने ही बारे में बात कर रहे हैं। अब वो अपने सीनियर जो घोड़ा है जो कि यंग कोल्ट है वो क्या कर रहा है? वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है और अपने जो उनसे जो सीनियर है उनके बारे में भी वो बात कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डिड द डॉग स्टॉप barking and began to run about with their noses to the ground। यानी कि उन्होंने कुत्तों ने भौंकना क्यों बंद कर दिया था और अपनी जो नाक जमीन के साथ रगड़कर क्यों जमीन को सूंघना शुरू कर दिया था? इसका क्या रीजन है? स्टूडेंट्स, आपको आइडिया है कि आपने चैप्टर की रीडिंग की है? नहीं? चलें, अगर नहीं आइडिया तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज दे यानी कि डॉग्स थे, जो वाइल्ड डॉग्स थे जो कि हाउंड्स थे, उनके बारे में बात की जा रही है। बिकॉज दे हैड लॉस्ट द सेंट। अब सेंट कहते हैं खुशबू को, स्मेल को, किसकी? हेयर की, खरगोश की, जिसको वो ढूंढ रहे थे। बिकॉज दे हैड लॉस्ट द सेंट ऑफ द हेयर एंड they were trying to find it। मतलब कि उन्होंने जो है उसकी खुशबू को, खरगोश की, एकदम से वो नजरों से ओझल हो गया और उसकी खुशबू जो है उन्होंने एकदम से उनको आना बंद हो गई। इस वजह से जो है they had lost the scent of the hair and they were trying to find it, कि वो उसको दोबारा जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच लाइन टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्सेस वांटेड टू जॉइन द हॉर्सेस ऑन द हंट एंड व्हाट डिड दे विश टू जॉइन इन विद। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्दर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वो कौन सी लाइंस थी जिनमें जो है द हॉर्स वांटेड टू जॉइन द यानी कि ज्वाइन द हॉर्सेस ऑन द हंट, के वो कौन सी लाइन है जिनमें जो है दूसरे जो घोड़े हंट को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो लाइन है, आप यहां से स्टार्ट करेंगे। दीज आर द लाइन्स। अब वो कौन सी लाइन्स हैं? यहां पे मैं लिख रही हूं द ओल्ड हॉर्सेस क्या करते हैं? स्नोटेड के मतलब उन्होंने जोर से सांस लिया, अपने जो जोर से नाक से सांस जो है वो लिया, हिनहिनाए। द ओल्ड हॉर्स स्नोटेड एंड लुक्ड ईगरली मतलब कि बहुत रश्क से, बड़े शौक से देखा। आफ्टर देम, ठीक है। उसके बाद आता है एंड वी यंग कॉल्ड, यानी कि नौजवान घोड़ों के जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे?
यहां आएगा वांटेड, यंग हॉर्स वांटेड टू बी गैलोपिंग, ठीक है। वो लाइंस क्या थी कि पहले जो घोड़े थे वो उन्होंने स्नोर किया, उन्होंने जो है हिनहिनाए, उन्होंने अपना जो सांस है वो बाहर निकाला। क्यों बाहर निकाला? क्योंकि वो विश कर रहे थे, जो है उनको ईगरली देख रहे थे कि काश जो है हम भी इनको ज्वाइन कर सके, हम भी इनको देख के वो अपना माजी जो है वो याद कर रहे थे। एंड जो यंग हॉर्सेस थे वो क्या कर रहे थे? गैलोपिंग। गैलोपिंग मतलब कि वो चाह रहे थे कि हम भी इनकी तरह जो है तेज भागे, उनके साथ तेज भागे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है थर्ड का आंसर था। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट का। वाई वॉज द हेयर वाइल्ड विद फ्राइट? वाइल्ड विद फ्राइट, वाइल्ड विद फ्राइट यानी कि यहाँ पर होता है कि मैड हो जाना, फ्राइट, फ्राइट कहते हैं डर से, यानी कि एक्सट्रीमली उसमें एक वो स्केयर्ड था। क्यों स्केयर्ड था? यहाँ पर है कि वाई वॉज द हेयर, क्यों स्केयर्ड था? तो स्टूडेंट्स बता सकते हैं क्यों था वो, क्यों खौफजदा था? यस, तो हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज the dogs were chasing it. it कौन था? रैबिट था, फीमेल रैबिट थी। तो बिकॉज द डॉग्स वर चेजिंग इट, क्योंकि वो उसके पीछा कर रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, उसको मारना चाहते थे, इस वजह से वो बहुत ज्यादा बेचारा जो बेचारी थी हेयर वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड? किस तरह से जो है उसकी डेथ हुई, किस तरह से वो अपने बेचारी अंजाम को पहुंची? तो हम यहां लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे कि क्यों ना अपनी वो जान बचा सकी, उसने पूरी कोशिश की, बट द फेंस वॉज टू थिक, टू थिक यानी कि बहुत ज्यादा वो मोटा था, इस वजह से एंड द हेयर couldn't get through it, यानी कि फेंस जो बाढ़ थी जिसको उसने क्रॉस करके जाना था अपनी जान बचाने के लिए दूसरी साइड पर, तो वो बहुत ज्यादा मोटा था, बहुत ज्यादा थिक थी, उसमें थिक लकड़ियां थी, जिसकी वजह से द हेयर कुड नॉट गेट थ्रू इट, के वो जो है उसको पार नहीं कर सकी। सो द dogs captured it and killed it. ठीक है स्टूडेंट, समझ आई? कैप्चर यानी कि पकड़ लिया और उसे कत्ल कर दिया, मार दिया बेचारी को। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास एफ। वेब क्या है? वाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग्स, यानी कि चाबुक क्यों मारे, क्यों कोड़े मारे थे हंट्समैन ने, जो शिकारियों ने क्यों मारे थे? स्टूडेंट्स यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली ये सारे जितने भी जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं इनके मीनिंग्स तो आपको पता ही है, और इनके जो लाइक आंसर्स हैं वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है कि आप खुद से बना सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसलिए आपको गाइड किया जा रहा है ताकि अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आप उसकी अरेंजमेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ से हेल्पलाइन, यहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है हमारे पास एफ में कि वाई डिड द हंट्समैन विप ऑफ द डॉग, क्यों उन्होंने चाबुक मारे, क्यों उन्होंने कोड़े मारे थे? इसलिए मारे थे टू keep them away, to keep them away उन्हें दूर रखने के लिए, किससे? from tearing of the hair into pieces, यानी कि चाबुक इसलिए मारे कि अब कत्ल तो बेचारी को मार तो उसको चुके थे, लेकिन अब वो फर्दर जो है वो हंट्समैन उसको पकड़ना चाह रहे थे, खुद से अपने पास रखना चाह रहे थे। उनका बस काम था कि उसको मार दिया, आगे उसको टीयर ऑफ करने की बजाय उसको कि वो टीयर ऑफ उसकी चीर फाड़ ना कर दें, इस वजह से वो उसको अपने पास
वो अपने पास पकड़ लेते हैं। हंटमैन एक था, उसने पकड़ लिया और साथ उसको कोड़े भी लगाए, उनको चाबुक लगाए ताकि वो इसकी चीरफाड़ ना कर सके हेड की। तो ये हमारा इसका आंसर था। अब हमारा एक और क्वेश्चन रह गया है जो कि है जी, वाई वॉज द यंग हॉर्स द स्टोरी टेलर एस्टोनिश्ड? क्यों एस्टोनिश था? स्टोरी टेलर कौन है? द यंग हॉर्स। अब वो क्यों एस्टोनिश था? चलें इसका आंसर भी मैं लिख देती हूँ। द यंग colt was astonished। आप यंग colt की जगह आप स्टोरी टेलर भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, द यंग colt was astonished to see क्या करने के लिए? टू सी द hunt of the hare। Okay students, the young colt was astonished to see the hunt of the hare। के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था, बहुत ज्यादा शॉक्ड था किस तरह से जो है शिकार किया गया खरगोश का। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे स्टूडेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसी का ही सेम पार्ट है। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। यानी कि इनको जो है पहले ट्राई करें, अटेम्प्ट करें करने की। तो उसके नेक्स्ट 2 पार्ट है, नेक्स्ट उसमें 2 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट था, इच हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ डू वी फर्स्ट रियलाइज दैट द हॉर्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग is telling the story? Base your answer on the passage alone nor the introduction। यानी कि आपने इंट्रोडक्शन नहीं देना और आपने ये बताना है कि जो स्टोरी टेलर था वो किस तरह से आपको पता चला कि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, when he says that he and the other colts were feeding in the field। यानी उससे किस तरह से पता चला? जबकि घोड़े ने अपने बारे में बताया और उसने बताया कि मैं और जो बाकी थे वो किस तरह से घास चर रहे थे खेत में। उसके बाद है स्टूडेंट्स, विच अदर एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द हियर सफर्ड और वर हार्म्ड ड्यूरिंग द हंट। कि किस तरह से मतलब जो थे खरगोश के अलावा कौन से बाकी जो जानवर थे जो इस पे जो है जख्मी हुए थे और उनको नुकसान पहुंचा था, यानी हंट में। हंट मतलब शिकार को कहते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे द हॉर्सेस वर हर्ट ड्यूरिंग द हंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे फर्स्ट लाइक ए से आई तक सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करके बताया। होप कि आपने इनको नोट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट में मैं आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।